नमस्कार। आयुक्त कोष एवं लेखा कार्यालय द्वारा आयोजित आईएफएमआईएस के प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारी ये जो वीडियो की सीरीज़ है, इसमें हम लोग ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा कि एक एम्प्लॉय जो है वो किस प्रकार से आवेदन कर सकता है। हमारा ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर आपको आईएफएमआईएस में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र नोडल बनाना है, मतलब आपको जिला स्तर पे एक कार्यालय डिफाइन करना है जिसमें आप जिला स्तर पे निराकृत किए जाने वाले प्रकरणों को रिसीव करना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस हम किस प्रकार से करेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे एक रोल का नाम लिया, तो मैं आपको उन दोनों रोल्स के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ जो हमारी जो ट्रांसफ़र की प्रोसेस है उससे संबंधित है। हमने एडमिन सेक्शन पे क्लिक किया। अच्छा, ये जो लॉगिन है, ये लॉगिन एक्चुअल में उनका है जिनके पास में एचओडी कार्यालय में बीसीओ का रोल है। हमने आईएफएमआईएस में जो बीसीओ का रोल जिन अधिकारियों के पास प्राप्त था, उनके पास बाय डिफ़ॉल्ट हमने ट्रांसफ़र एचओडी एडमिन का रोल मैप कर रखा है। तो अगर आपके कार्यालय में आपको कभी ये डाउट होता है कि किसके पास में ट्रांसफ़र एचओडी एडमिन का रोल होगा, तो आप आपके जो बीसीओ हैं उनके लॉगिन का उपयोग कर सकते हैं। बीसीओ के लॉगिन पे आपको ट्रांसफ़र एचओडी एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट मैप होकर दिखाई देगा। यहाँ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ट्रांसफ़र एचओडी एडमिन। यहाँ मुझे 3 नाम दिखाई दे रहे हैं, यानी इस एचओडी कार्यालय में इन 3 अधिकारियों के पास में ट्रांसफ़र एचओडी एडमिन का रोल है। और अगर मैं रूल्स की बात करूं तो आपको केवल 2 ही रोल यहाँ दिखाई देंगे, बीसीओ एडमिन और दूसरा ट्रांसफ़र एचओडी एडमिन। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट बीसीओ एडमिन्स को ट्रांसफ़र एचओडी एडमिन का रोल प्रदान किया है। तो आपको सेपरेटली इस रोल को प्रदान करने की ज़रूरत नहीं है या इसके लिए रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी अन्य कर्मचारी को ये रोल प्रदान करना चाहते हैं, तो आप क्रिएट न्यू से जाके अन्य कर्मचारी को भी ये रोल प्रदान कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र नोडल है, उसका क्रिएशन हम किस प्रकार से करें उस प्रोसेस के बारे में हम बात अब करते हैं। ये जो लॉगिन है ट्रांसफ़र एचओडी एडमिन का, इसमें सर्विस मैटर एडमिन्स के अंतर्गत आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट नोडल डीडीओ मैपिंग मास्टर करके आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है। इस स्क्रीन पे मैं क्लिक करता हूँ। ये स्क्रीन बहुत सिंपल सी है, और अगर मैं बात करूँ इस ट्रांसफ़र की पूरी प्रोसेस की, तो ये इकलौती एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा लगे कि ये एक कठिन सी प्रक्रिया है या एडिशनली ये हमारा काम इतना बढ़ गया है। लेकिन आप अगर इस स्क्रीन को एक बार यूज़ टू हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल बनाने की प्रोसेस है वो बहुत सिंपल सी है। यहाँ देखिए डिपार्टमेंट बाय डिफ़ॉल्ट रेवेन्यू प्रदर्शित हो रहा है। बीसीओ बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रदर्शित हो रहा है जिस बीसीओ यानी जिस लॉगिन से मैं इस स्क्रीन को एक्सेस कर रहा हूँ। इसके बाद ज़िले में मुझे सारे ज़िले दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं बैतूल ज़िले में डिस्ट्रिक्ट नोडल बनाना चाहता हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट नोडल का अर्थ यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रिक्ट नोडल का अर्थ ये है, देखिए आपके यहाँ पे ज़िले में बहुत सारे कार्यालय हो सकते हैं। तो अगर हम हर कार्यालय में रिक्वेस्ट रिसीव करेंगे ट्रांसफ़र की, तो उनको इकट्ठा करने में हमें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए सिस्टम में हमने ये प्रोविज़न बनाया है कि एक ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिस हम तैयार कर सकते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिस में उस ज़िले के सारे ऑफिसेस से जो आपके डिपार्टमेंट से संबंधित है वो रिक्वेस्ट इकट्ठी होके आएगी। वो रिक्वेस्ट जो हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल कलेक्ट करके, अगर उसे उनके स्तर पे वो निराकृत हो सकती हैं, अगर आपकी ट्रांसफ़र नीति अलाउ करती है तो वो उसे वहाँ निराकृत कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसे वो जो स्क्रीन है, एक हमारे पास स्क्रीन अवेलेबल है जिसमें हम जो रिक्वेस्ट हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसके माध्यम से वो एचओडी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नोडल बनाना जा रहा हूँ बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। मैंने बैतूल डिस्ट्रिक्ट का चयन किया। यहाँ पे मुझे बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आपके डिपार्टमेंट में जो भी डीडीओज़ हैं सारे प्रदर्शित हो गए। इसमें मान लीजिए मैं कलेक्टर बैतूल को बैतूल डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट नोडल बनाना चाहता हूँ ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस के लिए। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट बैतूल सेलेक्ट की और सेव पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करके ओके करूँगा, यहाँ मैसेज आया डिस्ट्रिक्ट नोडल डीडीओ मैपिंग सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कलेक्टर बैतूल जो हैं उनके पास ट्रांसफ़र डिस्ट्रिक्ट नोडल का रोल ऑटोमेटिकली आ गया। अब बैतूल ज़िले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जितनी रिक्वेस्ट लगेंगी जिसमें कर्मचारी विद इन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र चाहते हैं। एक बात और यहाँ समझने की है कि आईएफएमआईएस में केवल 2 प्रकार के आप कह सकते हैं बाइफरकेशंस हैं। क्लास 1 क्लास 2 की जो रिक्वेस्ट हैं
वो केवल HOD के ही लॉगिन पर रिसीव होंगी। क्लास 3 क्लास 4 की ऐसी रिक्वेस्ट जिसमें वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना चाहते हैं, वो भी HOD लॉगिन पर ही रिसीव होंगी। और क्लास 3 क्लास 4 की ऐसी रिक्वेस्ट जिसमें वो उसी ज़िले के अंतर्गत किसी अन्य कार्यालय में पदस्थापना चाहते हैं, केवल वो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र नोडल के पास में जाती हैं। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र नोडल की एज अ रोल बात करें तो उसका रोल केवल इतना है कि ऐसे कर्मचारी जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के हैं और जो उसी कार्यालय में उसी शहर में किसी अन्यत्र कार्यालय में पदस्थापना चाहते हैं, उनके जो एप्लीकेशंस हैं वो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र नोडल पे एड्रेस होंगे। बाद में ये विकल्प भी हमारे पास है कि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र नोडल के पास में आ गई, लेकिन उन्हें ये लगता है कि इसका निराकरण HOD लेवल से होना है, तो वो उस रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एक मैं आपको डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र नोडल और बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि यही एक प्रोसेस है जो आपको करनी होगी। अगर आपकी पॉलिसी ऐसी है कि उसमें जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी आपके जो केसेस हैं वो हैंडल होने हैं, तो आप इस प्रक्रिया का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं छतरपुर के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र नोडल बनाना चाहता हूँ, तो मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र नोडल को यहाँ सेलेक्ट करके सेव कर दूंगा। अब ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र नोडल यहाँ पे मैपिंग हो गई है। इसके अलावा जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र की, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम थोड़ा सा उन पर भी बात कर लेते हैं। जो ट्रांसफ़र का हमारा टैब है उसमें आपको दो टाइप से प्रोसेस दिखाई देती हैं। पहला है आपका ट्रांसफ़र प्रोसेस, जिसके 3 हिस्से हैं: ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेशन, ट्रांसफ़र ऑर्डर लिस्ट और एम्प्लॉय ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मूवमेंट। ये जो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मूवमेंट की स्क्रीन है, यही स्क्रीन आपकी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र नोडल पर भी दिखाई देती है। और जिन प्रकरणों की मैं बात कर रहा था, अगर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र नोडल के पास कोई ऐसा प्रकरण प्राप्त होता है जिसके बारे में उनको ये लगता है कि इसका निराकरण HOD लेवल से होना चाहिए, तो वो इस स्क्रीन के माध्यम से उस प्रकरण को जो विभागाध्यक्ष कार्यालय है वहां तक पहुंचा सकता है। सेकंड है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की रिपोर्ट्स। ये जो रिपोर्ट का सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आपको प्राप्त होने वाली जो रिक्वेस्ट है ट्रांसफर की, उनको एकजाई करने में ये आपको बहुत मदद करने वाला है। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहली रिपोर्ट है BCO वाइज पोस्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। ये बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको आपका जो कार्यालय है या आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें किस कार्यालय में, किस जिले में कितनी वो किस कैटेगरी के कितने पद खाली हैं, कितने पद आपके भरे हुए हैं, या सैंक्शन पोस्ट कितनी है आपकी, उन सब की जानकारी आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, BCO में मैंने PRC का सिलेक्शन किया, प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर का। इसके बाद में कोई एक डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए मैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ और जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करता हूँ, तो हर प्रकार की जो मेरे पद हैं उज्जैन में PRC के अंतर्गत, हर प्रकार के जो पद हैं वो मुझे प्रदर्शित हो जाएंगे। इसमें देखिए आपको ये पूरे पद दिखाई दे रहे हैं। इसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिल्टर लगा के आप अपनी जानकारी जो है वो बना सकते हैं। फिर जो हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो आपकी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के अंतर्गत HOD लेवल ट्रांसफर रिपोर्ट है। HOD लेवल ट्रांसफर रिपोर्ट में आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत HOD लेवल और जिले लेवल दोनों को मिला के जितनी भी रिक्वेस्ट प्राप्त हुई हैं आज दिनांक तक, वो सारी की सारी जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो इसका उपयोग आप लोग आपकी जो रिक्वेस्ट हैं उनको आप कैडर वाइज उसकी सॉर्टिंग करके और उसमें जो भी आपकी अनुमतियां हैं वो लेने के लिए उपयोग आप उसका कर सकते हैं। एक रिपोर्ट और है जो महत्वपूर्ण है, वो है आपकी गवर्नमेंट लेवल की रिपोर्ट, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर रिपोर्ट एट गवर्नमेंट लेवल। इस रिपोर्ट में हमने इसको डिपार्टमेंट तक स्पेसिफिकली हमने डिपार्टमेंट पे फोकस करके नहीं बनाया है। ये एक ओवरऑल रिपोर्ट है। ये इसलिए दी है कि कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपके एम्प्लॉय ने कुछ गलत चयन कर लिया है और उसकी रिक्वेस्ट जो है वो किसी अन्य BCO में प्रदर्शित होने लगी है, तो वो आप यहाँ से सर्च करने में आपको हेल्प मिलेगी। हालांकि वो थोड़ा एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, आपको बार बार फिल्टर्स चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप ओवरऑल जानना चाहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत कितनी रिक्वेस्ट आपकी लगी हुई है, तो वो भी आप यहाँ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सिलेक्शन करते हुए सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्रॉम डेट टू डेट का भी एक फ़िल्टर दिया है, कर्मचारी कोड वाइज रिक्वेस्ट आपको सर्च करने का भी यहाँ फ़िल्टर प्रदान किया गया है।
इसके अलावा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आप जैसे समय-समय पे जब आप इस प्रोसेस का यूज़ करेंगे तो आपको अपनी यूटिलिटी के हिसाब से आप प्रोसेसेस को रिपोर्ट्स को खोल-खोल के देख सकते हैं। जो हमारी ट्रांसफ़र की प्रोसेस है इसके बाद बारे में मैं एक सेपरेटली वीडियो में इसको पूरा कवर करूँगा। बट अभी का जो मेरा ये वाला वीडियो था ये केवल डिस्ट्रिक्ट नोडल डीडीओ मैपिंग मास्टर को आपको समझाने के लिए था, जिसके माध्यम से आप आपके जो अधीनस्थ कार्यालय है या जो आपके अंतर्गत जिले हैं उनमें आप डिस्ट्रिक्ट नोडल की स्थापना कर सकते हैं।